बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल फाइंड एंड सिटिंग एट होम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पॉजिटिव इंटीजर रियल नंबर एंड नेगेटिव रियल नंबर देख लिया था, डिस्कस कर लिया था। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले मैं आपको दो लॉस जो कि याद करवा दूँ, कॉन्सेप्ट बता दूँ। एक आपके पास ये है और सेकंड लॉ आपके पास ये है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ आपके पास ये है कि a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n, जो आपके पास a है ये कहलाती है बेस। a बेस है और जो m है ये पावर है। तो जब बेस सेम हो जाए तो पावर प्लस हो जाती है। तो a बेस सेम है, पावर प्लस हो गई m प्लस n। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह b बेस है, b बेस है, बेस सेम हो गई तो जो पावर होगी वो प्लस हो जाएगी। और बेस जो है वो 1 टाइम्स लिखते हैं, हम एक मरतबा लिखते हैं। सेकंड लॉ आपके पास ये है कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसकी होल पावर n है, तो इसका मतलब ये n a की पावर भी है और ये n b की पावर भी है। दोनों पर हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये दो आपके पास लॉज हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपके पास कुछ अंदर एक कोई नंबर है और उसकी पावर पॉजिटिव है। एनी नंबर, कोई भी नंबर है और साइन माइनस है, उसकी पावर पॉजिटिव है, तो उस पॉजिटिव क्या करेगी, ये साइन हमेशा प्लस कर देगी। पॉजिटिव पावर हमेशा साइन को प्लस कर देगी। नंबर जो होगा वो नंबर एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास माइनस का 2 है और पावर पॉजिटिव का मतलब है 2 4 पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव नहीं, यहाँ पर आएगा इवन। अगर पावर इवन है यानी इवन 2 4 6 8 0 0 10, तो अगर पावर इवन है तो अंदर जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, माइनस का नंबर है और पावर है 4, तो आपके पास माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 की पावर हो जाएगी 4। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपको मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ कि माइनस की 3 लिखा है, उसकी होल पावर 6 है। तो आप चेक करें ये इवन नंबर है जी, बिल्कुल 6 इवन नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस कन्वर्ट हो गया प्लस में, 3 की पावर 6 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? तो अब हम चलते हैं, एक आपके पास कोई भी नंबर है, उसकी पावर ऑड है, तो उसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ऑड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 9, या फिर कोई भी ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट इनमें से आता हो। जैसे कि 51, तो लास्ट डिजिट जो है वो इनमें से आ रहा है, तो ये भी ऑड नंबर है। तो अगर आपके पास -31 है, इसकी पावर 21 है, तो आप ये देखें क्या ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। आप देखें लास्ट में 1 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा ऑड नंबर है। तो अगर ये ऑड नंबर है इसका मतलब ये माइनस रहेगा यहाँ पे, और 31 इसकी पावर 21। तो मैंने आपको जस्ट ये बताया कि माइनस कहाँ पर ख़त्म होगा, माइनस कहाँ पर प्लस में कन्वर्ट होगा और कहाँ पर माइनस ही रहेगा। अगर इवन नंबर हो तो आंसर में प्लस आएगा, अगर ऑड नंबर हो तो आंसर में माइनस आएगा। उसके बाद हमारे पास अगर कोई भी नंबर प्लस में मौजूद है, अब इसी तरह कोई नंबर प्लस में है, उसके ऊपर पावर ऑड है या फिर इवन है, दोनों में से कोई भी है, तो इसका आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा, क्योंकि प्लस 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 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है। तो ऑड हो या इवन हो, इसका आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है -91 पावर 4। तो आप ये देखें, ये इवन नंबर है, इसका मतलब, तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर देखें ये इवन नंबर है ना 4, तो आप -91 इसकी होल पावर 4। अब ये इवन नंबर है, इसका मतलब 91 इसकी पावर 4, ये प्लस में हो गया, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है 5 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 2, 5 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 2। सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है जो आप याद करेंगे, a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n।
इक्वल टू बेस सेम हो जाएगी तो एक बार लिखा जाएगा और पावर प्लस हो जाएगी m प्लस n। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a की जगह आपके पास 5 है और m की जगह आपके पास 4 है, a की जगह 5 है और n की जगह 2 है, यानी कि आपके पास 5 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 है। तो अब बेस सेम हो गई, अगर बेस सेम हो इसका मतलब 5 एज इट इज़ रह जाएगा, 4 प्लस 2 4 प्लस 2 और आपके पास जो आंसर आ जाएगा 5 की पावर 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 की पावर 6 आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप इस तरह याद करेंगे कि बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाएगी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। a पावर 4 a पावर 3 a पावर 8। तो क्वेश्चन नंबर 6 है a मल्टीप्लाई a 4 3 8। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बेस देखें आपके पास सेम है। तो लास्ट टाइम हमने एक फार्मूला पढ़ा a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n। तो अब आपके पास ये तीन नंबर हो गए ना, तो आप एक और a m प्लस n, बेस सेम हो गई तो पावर ऐड हो जाएगी। इस क्वेश्चन में भी सेम एज इट इज़ हो जाएगा, a पावर 4 a पावर 3 a पावर 8 इक्वल, बेस तीनों में सेम है, बेस a एज इट इज़ रहेगा, तीनों नंबर प्लस हो जाएंगे, 4 प्लस 3 प्लस 8। तो आपके पास आंसर आ जाएगा a पावर 8 प्लस 3 11 11 प्लस 4 15, ये आपका आंसर है। स्टूडेंट्स इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है a b c a b c b a c। पावर क्या है 2 3 3 5 2 2 3 3 5 2। सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास देखें a b c मतलब 3 डिफरेंट नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो आप क्या करें, जो सेम नंबर है उनको आप एक तरफ कर लें और जो सेम नंबर को आप साथ लिखें। जैसे कि a मल्टीप्लाई a वाली वैल्यू a5, ये एक साथ लिख लें, मल्टीप्लाई b और b वाली वैल्यू एक साथ लिख लें, मल्टीप्लाई c वाली वैल्यू एक साथ लिख लें। सबसे पहले आप एक तरतीब दे दें, आप सेम नंबर एक साथ लिखें। अब आप अगेन वही रूल अप्लाई करेंगे, a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n, यानी बेस सेम पावर ऐड। तो अब सब में अलग अलग सेम होगी, ये दो बेस सेम है और ये दो बेस सेम है, a दो बेस सेम है, b दो बेस सेम है और c। तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे a बेस सेम रहेगी 5 प्लस 1, यानी कि ये 1 प्लस 5 बेस सेम पावर ऐड हो गई। वहाँ पे हम आगे चले गए थे, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आगे जाने के लिए नीचे लिख रहा हूँ। ये मल्टीप्लाई b 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई c 3 प्लस 2। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, बेस सेम उन दोनों की जो पावर थी वो ऐड कर ली। उसके बाद a पावर 6 मल्टीप्लाई b पावर 5 मल्टीप्लाई c पावर 5 प्लस 1 6 3 प्लस 2 5 3 प्लस 2 5। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ से आगे सोल्व नहीं कर सकते, ये आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें आप देखें बेस सेम नहीं है, बेस तीनों डिफरेंट है, a b और c तीनों डिफरेंट आपके पास वेरिएबल हैं, तो आप यहीं आंसर कर देंगे। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहा जा रहा है 8 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 4, 8 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 4। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको मैं एक फार्मूला मैंने बताया कि a डॉट बी एन इक्वल टू a एन डॉट बी एन। तो ये डॉट मल्टीप्लाई को ही शो करता है, इस डॉट की जगह आप मल्टीप्लाई साइन भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, आपके पास जो क्वेश्चन है वो 8 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 4 है। तो ये जो 4 यहाँ पे n की जगह 4 है, यानी कि a b सेम एज इट इज़ ये चीज़ है। तो अब
एन जो है ये दोनों नंबर पर मौजूद है ना, एन ए पर भी है, एन बी पर भी है। इसी तरह ये 4 8 पर भी मौजूद है, 8 की पावर 4, और ये 4 3 पर भी मौजूद है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये समझ भी आ रहे होंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। दैन क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सेम एज इट इज़ है। क्वेश्चन नंबर 9, 4 5 -4 मल्टीप्लाई -5 पावर 3। सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी होल पावर एन, ए एन मल्टीप्लाई बी एन। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास जो सेम ये नंबर है आप लिखेंगे -4 मल्टीप्लाई -5 पावर 3। तो आप -4 की पावर 3 कर दें, मल्टीप्लाई -5 की पावर 3 कर दें, यानी 3 4 पर भी मौजूद है, 3 5 पर भी मौजूद है। उसके बाद आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ पे दोनों की तरफ माइनस आया है। अगर ये 3 की जगह 4 होता तो ये माइनस में नहीं लगाता। अब इसके बाद मैं एक और काम कर सकता हूँ, वो क्या कर सकता हूँ, माइनस माइनस क्या होता है, आप मल्टीप्लाई का स्टेप करते हैं ना, माइनस माइनस प्लस होता है। तो मैं कर सकता हूँ 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। माइनस ख़त्म, वो इसलिए किया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस ख़त्म हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 10 में आप क्या करेंगे, ए की पावर 13 ए पर भी कर लेंगे अलग से, 13 बी पर भी अलग से कर लेंगे। इसी तरह 5 जो है 3 पर अलग से कर लेंगे, वाई पर अलग से। इसी तरह 14 को 3 पर भी करेंगे, 5 पर भी, और एक्स पर भी, वाई पर भी। तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास है लॉ ऑफ द पावर ऑफ अ पावर, यानी कि एक पावर है उसके ऊपर पावर है, पावर ऑफ द पावर, पावर के ऊपर पावर है। तो इससे कैसे सॉल्व करेंगे, देखें आपके पास एक वेरिएबल है, उसके ऊपर पावर है, उसके ऊपर मज़ीद पावर है। ओके स्टूडेंट्स, तो 4 स्क्वायर इसकी पावर 3 है, यानी 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। 4 स्क्वायर ऊपर पावर 3, 3 का मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद बेस सेम पावर ऐड, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया, तो 4 एज इट इज़ रह गया, 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2, बेस सेम पावर ऐड हो गई। तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 4 की पावर 6 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब एक इसका और तरीका है, वो क्या है कि 4 की पावर 2 ऊपर 3। अब अगर पावर अगर 2 पावर आ जाएं, पावर के ऊपर पावर आ जाए, तो आप क्या करते हैं, पावर से मल्टीप्लाई होती है। आप क्या करेंगे, 2 × 3 कर देंगे, पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 होता है 6, 2 3 6। तो आप देखें 4 की पावर 6, 4 की पावर 6 दोनों सेम आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस रूल को, आप ये एक फार्मूला बन जाएगा, ए पावर m पावर n, यानी m उसके ऊपर पावर n है, तो a m × n, दोनों पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये एक फार्मूला बन जाएगा, ये फार्मूला आपको याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 2.3 है। 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4, ये 4 क्वेश्चन आपके पास इसी लॉ से हो रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 10 की पावर 3 उसकी होल पावर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक लॉ याद किया, हमने कहा a पावर m पावर n इक्वल टू a m × n, ये हमने एक लॉ याद कर लिया। अब आप क्या करेंगे, 10 पावर 3 पावर 2 इक्वल टू 10, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 2। तो इस तरह आपके पास आप आगे कर लें, 10
3 टू ज़ा 6, तो 10 की पावर 6 से मतलब है 1, 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0 आ जाएगा, 10 पावर 3 होल पावर 2। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है 2 पावर 3 पावर 2 सोल्यूशन। स्टूडेंट्स इसमें भी आप एक वो लॉ लगाएंगे, ए पावर एम पावर एन, ए एम मल्टीप्लाई एन, ये एक लॉ आप याद कर लेंगे। उसके बाद आपके पास 2 पावर 3 होल पावर 2 इक्वल टू 2, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 2, तो 2 पावर 3 टू ज़ा 6। तो स्टूडेंट्स 2 पावर 6 का मतलब है आप 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 2 पावर 6 का मतलब है आप जो ऊपर जो पावर है उतने टाइम्स इस बेस को मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64, तो इसका आंसर आपके पास आया 64। ये आप रफ वर्क में कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम यहाँ वाइंड अप करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप होमवर्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टू द 4, 4 टू द 8 आंसर आएगा, 3 पावर 8। इस तरह 3 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। इसी तरह 2 टू द 4, 2 की पावर 4 हो जाएगी, माइनस पावर इवन होगी इसलिए माइनस ख़त्म हो जाएगा, 2 की पावर 4, आप 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आप करना और आप इसी के साथ ये 3 क्वेश्चन भी करना। कल हम इंशाल्लाह लाइव सेशन में ज्वाइन करेंगे और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कल मुझसे पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।